अंदर पहली बात तो ये कि मुझे कैद नज़र नहीं आती। अच्छा। और या तो वो अब अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, क्योंकि तो उनका वो अपनी मर्जी से अंदर बैठे हैं, उनको अक्टूबर से पहले बहरहाल बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके जायचे के अंदर वो कैद नज़र नहीं आती जिस तरह की कैद होती है। अच्छा। क्योंकि वो अपने ख़राब दौर से गुजर ही नहीं रहे कि वो अपने ही बगैर पूछे स्टोन मत पहने। आपने अगर स्टोन पहनना है तो अपना जायचा पहले बनवाएं। अच्छा। उसके मुताबिक जो स्टोन आपको सूट करते हैं वो स्टोन आप लेकर पहने। अगर आप अपने जायचे के मुताबिक को एंटी स्टोन पहन लेंगे प्रॉब्लम देगा। उसकी वजह ये हर इंसान का हाले नूर है, उस हाले नूर में 7 रंग होते हैं। उसमें कमी या ज़्यादती हो जाए तो आपकी बॉडी, आपके मिजाज में चीज़ें डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है। स्टोन बेसिकली ट्रांसमीटर का काम करता है। स्टोन पहनने के बाद कुछ जादू या चमत्कार नहीं होता, ये आपका ट्रांसमीटर है कि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे सुराख हैं, आप डिसबैलेंस हैं, ये उसको सिर्फ बैलेंस करता है। बैक एंड पे काम, आप सो भी जाएं ये 24 घंटे अपना काम करता रहेगा। जैसे लाइट चली जाती है, यूपीएस चल रहा होता है, तो ये बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी का यूपीएस है। आपको एनर्जी देता है, आपकी वीकनेसेस को दूर करता है। और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर स्टोन्स को अच्छी लेबॉर्ट्री से भी मैंने बहुत सारे स्टोन्स चेक कराए हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट अच्छी नहीं मिलती है कि बेहतर है कि आप किसी मुस्तनद इदारे से रब्ता करें, किसी ऐसे शख्स से रब्ता करें जो इस फील्ड के अंदर माहिर हो, वो आपको बताएगा। देखिए जोहरी जो है ना, नगीने को देख के पहचान जाता है। ये बात ठीक है। पैसा आता ज़रूर है लेकिन रुकता नहीं है, सेव नहीं होता। सबसे आसान रेमेडी ये कि आप या तो लाल रंग का वॉलेट रखें अपने पास, या लेडीज़ रेड कलर का पर्स रखें, या कोई थैली होती है जैसे हमारी दादियों के पास होती थी, उस लाल रंग की थैली में अगर आप पैसे रखेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और हर महीने आदत बनाएं कि जब भी आपको सैलरी मिले या जो भी आप कमाते हैं उसमें से 11 रुपए का चेक काट के या 11 रुपए आप अपने लॉकर में, अपने सेफ में, अपनी तिजोरी में सबसे पहले 11 रुपए निकालें। और फिर आप अगले महीने खुद चेक करें आपकी इनकम में या सेविंग में कम से कम इजाफा हुआ होगा। 90% लोगों को प्रॉब्लम पैसा कमाने में नहीं है, पैसा सेव नहीं होता। महंगाई इतनी हो गई है, सेविंग नहीं हो पाती। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। और सबसे अच्छा अल्लाह ताला का नाम है या रज़ाको, और सूरह कदर कि सूरह कदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, ये इतनी खूबसूरत कुरान की सूरह है कि अगर आप इसको 27 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें और अगले साल गारंटीड, मैं कह रहा हूँ, आपका पैसा बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। गेटिंग मैरिड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हर चीज़ में करता है। आपने कोई काम शुरू करना है उसमें भी टाइम मैटर करता है। आपने किसी से ताल्लुक़ जोड़ना है उसमें टाइम मैटर करता है। आपने किसी से दोस्ती करनी है, आपने मोहब्बत करनी है, आपने पढ़ाई शुरू करनी है, आपने वज़ाइफ शुरू करने हैं। ऐसा क्या होता है कि एक वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, चंद दिन के बाद आप छोड़ देते हैं, दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह आपकी रिलेशन में भी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है अगर अच्छे टाइम पर आप शुरू ना करें। मून की अभी मैंने बात की, मून बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है किसी भी कंपैटिबिलिटी को देखने के लिए। है कि एक ज़माने में इटालियंस जो थे, किसी भी मरीज़ को जब वो एक पर्ची के ऊपर उसका डायग्नोज करके उसको दवाई रेमेडीज़ लिख के देते थे, तो वो इटालियन के अंदर उसको होरो कहते थे। और उसको मज़ीद अगर आपने तशख़ीस करवानी हो तो साथ होरोस्कोप का वर्ड ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, रेमेडीज़ बता रहे हैं उसके फ्यूचर के हवाले से, तो वो फिर ऑटोमेटिकली होरोस्कोप इसके अंदर भी आना शुरू हो गया कि आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है ये बेस करता है प्लैनेट्स के नॉलेज के ऊपर, आपके ज़ोडिक साइंस के ऊपर। जिस वक्त जो बच्चा इस दुनिया में आता है वो एक नसीब लेकर आ रहा है, उसका किरदार है, उसका फाइनेंस है, उसकी फैमिली है, उसकी मेहनत है, उसकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है, उसकी आगे औलाद है, उसकी मोहब्बत है, उसकी बीमारी है, उसके रिलेशनशिप हैं, उसकी ज़िंदगी में आने वाले हादसात हैं, उसका कामयाबी है, उसकी ट्रैवलिंग है, उसका बाप है, उसका करियर है, उसकी ग्रोथ है, उसके दोस्त हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसका मिलना मिलाना है, उसके अखराजात हैं, उसकी तन्हाई है, उसका अकेलापन है, उसका स्पिरिचुअलिज्म है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो हर प्लैनेट कंट्रोल कर रहा होता है। कि साइंस तो ये भी कहती है कि जो मून है वो कंट्रोल करता है आपके समुंदर के पानी को, मून जो है वो कंट्रोल करता है ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको भी, मून कंट्रोल करता है एक ख़वातीन की माहवारी को। देखें, निज़ाम कुदरत है कि बारिश होना तो हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन हम छतरी यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया कि बारिश जो है आप छतरी इस्तेमाल करते हैं कि गीले होने से बचें। छींटे फिर भी पड़ते हैं
कि आपने अपनी ज़िंदगी में आने वाली नाकामियों की बारिश, कामयाबी की बारिश, आपने उसके लिए कौन से अम्ब्रेला को यूज़ किया है। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपको यही गाइड करती है कि आपकी ज़िंदगी का राइट टाइम क्या है। आपका मिजाज अगर है एक फ़ौजी बनने का और आप चले जाते हैं किसी शोबिस की इंडस्ट्री में, आप उसमें मिसफिट होते हैं, नाकाम होके वापस आ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है।